Good morning, student. Today we will study the chapter 1, the story of village Palampur from economics. I think you are hearing economics word first time. इससे पहले हमने social science में we study about our past in history, we study about earth and their surrounding in geography and political scenario in civics. But सोशल साइंस में अब 9th क्लास में हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स के साथ साथ न्यू सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी ऐड हो जाता है। अब इकोनॉमिक्स ऐड हो जाता है तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, कि भाई क्या है इकोनॉमिक्स और इसकी ज़रूरत क्या है पढ़ने की। तो मैं आपको कहूँगी इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वेरी गुड सब्जेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और इसकी डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच डील्स विद द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। इसकी डेफिनेशन में ही इसका पूरा मीन्स छुपा हुआ है। अब इकोनॉमिक्स क्या है, एक पार्ट है सोशल साइंस का जो डील करता है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी होती है कमियां, उस प्रॉब्लम के साथ ये डील करता है। और डील कैसे करता है? अब सबसे पहले तो आपकी कमी क्या है। सपोज अभी आपको यू नीड अ मोबाइल और लैपटॉप, दोनों चीज़ आपको चाहिए बट यू हैव नो रिसोर्सेज। आपके पास पैसा नहीं है इतना कि आप खरीद सकें। आपने मोबाइल तो चलो ले लिया बट आप लैपटॉप खरीद सकें। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट योर वांट्स आर अनलिमिटेड। आपकी जो चाहत है वो अनलिमिटेड है। तो आपके वांट्स को फुलफिल करने के लिए क्या करोगे आप? उसके लिए क्या करोगे? मनी को अर्न करोगे। पैसा कमाना पड़ेगा और पैसा कमाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ फिर हम लोग क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं कि हम लोग मनी को कैसे अर्न करें। क्लियर? तो इसका ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स मीन्स टू अर्न मनी। क्लियर? तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है और इकोनॉमिक्स में जो भी पैसे संबंधित कुछ भी चीज़ है वो हमारी इकोनॉमिक्स से जुड़ जाती है। चलिए कम टू द चैप्टर। टॉपिक्स जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करेंगे, जैसे आपको स्टार्टिंग में दिया टॉपिक्स इन द चैप्टर: ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग इन पालमपुर, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। ये दीज आर द टॉपिक्स जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट आइए इसका ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू में ये कह रहे हैं अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। अब जैसे हमारे चैप्टर का नाम था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो इन्होंने बताया ये जो स्टोरी है ये किसके ऊपर? एक विलेज है जो हाइपोथेटिकल है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल मीन होता है इमेजिनरी। ये गांव नहीं है, हमने अपने इमेजिन में एक बनाया है जिसके इस स्टोरी के थ्रू ये आपको पूरा इकोनॉमिक्स का जो हमारा जो सार है वो बताना चाहेंगे कि इसके अंदर विलेज में कैसे लोग रहते हैं, क्या वहाँ का प्रोडक्शन करते हैं, कैसे बेचते हैं सामान को। क्लियर? तो इसके अंदर ओवरव्यू में हमारा यही है, सारे चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे। टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन के। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, एक्सट्रैक्ट कैरिड आउट बाय द लिमिटेड स्केल इन विलेज, वेरियस रिसोर्सेज कंबाइंड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन विलेज। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आइए आप। Palampur is a small village well connected with neighboring village town like रायगंज। अब ये बता रहे हैं पालमपुर क्या एक स्मॉल विलेज है जो वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स लाइक रायगंज। जो वेल कनेक्टेड है अपने जो नेबरिंग है, जो पड़ोसी के जो विलेज और टाउन्स हैं। तो ये जो रायगंज है एक ये विलेज है और एक टाउन शाहपुर आपकी बुक में दिया है, वो टाउन से ये कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड मीन्स यहाँ पे रोड वगैरह ये सारी वेल डेवलप्ड है। सेकेंड पॉइंट है इसका ब्लॉक कार्ट, Tongas, bogies, motorcycles, jeeps, tractors and trucks type of visible transport facilities are available on the road of Palampur। अब जो उनकी means of transportation में ये यूज़ करते हैं, ब्लॉक कार्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं, ट्रक्स भी यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स ये जो पुराने ज़माने के ब्लॉक कार्ड्स बैलगाड़ी वगैरह वो भी यूज़ कर रहे हैं और जो न्यू ज़माने के आपके ट्रैक्टर्स, जीप्स और ट्रक उसको भी यूज़ कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये यहाँ पर क्या है, ये मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफ़ी वेल डेवलप्ड है। क्लियर? सेकेंड है दिस विलेज हैज़ 2 प्राइमरी एंड 1 हाई स्कूल। इस विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है। एंड ऑल्सो हैज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एक हॉस्पिटल है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। प्राइवेट डिस्पेंसरी मतलब जिसमें एक निजी डॉक्टर जिसकी खुद का स्वयं का डॉक्टर है वो एक डिस्पेंसरी भी इसको यहाँ पर रन करता है।
नेक्स्ट यहाँ पर 450 डिफरेंट कास्ट फैमिलीज आर लिविंग हेयर. 450 यहाँ पर डिफरेंट कास्ट फैमिलीज रहती हैं. क्लियर? आउट ऑफ देम 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैव लैंड मेजोरिटी एंड इन दिस विलेज 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय द शेड्यूल्ड कास्ट. अब ये बता रहे हैं जो 450 फैमिलीज यहाँ एक तरह से पूरा इनकी पॉपुलेशन होगी विलेज की, जिसमें से 80 तो इनकी क्या है अपर कास्ट फैमिलीज हैं और जिनके पास क्या है लैंड है. अब 1/3 मीन्स आपका लगाओ अराउंड 150 फैमिलीज करीबन है, वो क्या है शेड्यूल्ड कास्ट है. और तो उनके पास लैंड मेजोरिटी भी मोस्टली 80 जो अपर कास्ट है फैमिलीज उनके पास है और जो 1/3 है उनके पास भी लैंड मेजोरिटी नहीं होगी. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर है. स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एंड फार्मिंग आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ द विलेज पालमपुर. अब यहाँ पर क्या होता है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होता है. स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होती है जो छोटी छोटी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, जैसे हमारा पापड़ बनाना हो गया, राखी बनाना हो गया, आपका पॉट मेकिंग हो गया. तो ये स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है जिसको हम लोग वहीं पे मैन्युफैक्चर विलेज में मैन्युफैक्चर ये लोग करते हैं. ट्रांसपोर्ट में आपका जीप, ट्रक वगैरह इन सबको चलाना है, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं जिससे ये लोग मनी अर्न करते हैं. सॉरी. दूसरा शॉपकीपिंग में भी छोटी छोटी दुकानें वो भी यहाँ पर खुली हुई हैं. और फार्मिंग आर द मेन जो इनकी एक्टिविटी है वो है हमारी फार्मिंग. क्लियर? वो सारे विलेज है उसमें आपकी मेन एक्टिविटी हमेशा फार्मिंग ही होती है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में पहले तो आप बताएंगे आपको पहले व्हाट इज़ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस टू वेयर गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स. अब गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है हमारा सामान. तो प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जहाँ हम लोग गुड्स को कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म में. जैसे कोई रॉ मटेरियल है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेडी टू यूज़ फॉर्म में. लाइक सपोज आपकी रुई है, रुई का जो कॉटन है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? क्लॉथ में. तो ये हमारा क्या होगा? जो रुई हमारा एक गुड्स है, क्लॉथ भी हमारा गुड्स है, पर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल से रेडी टू यूज़ में. क्लॉथ जो है रेडी टू यूज़ फॉर्म है हमारा जिसको हम लोग पहन सकते हैं. क्लियर? द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. अब गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमिक्स में ये वर्ड बहुत बार आता है, हमें ध्यान रखना है कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है. गुड्स मैंने आपको भी बताया सामान है. सपोज़ आपको कोई टी शर्ट खरीदनी है तो आप टी शर्ट लेने मार्केट गए और वहाँ पर शॉपकीपर्स ने आपको काफ़ी सारी टी शर्ट्स वगैरह दिखाई और आपने टी शर्ट खरीदी और उसको मनी दिया, देन आप वापस ले आए. तो गुड्स तो जो था सामान था वो आपकी टी शर्ट थी जो आपने खरीदी, बट जो शॉपकीपर ने आपको टी शर्ट्स दिखाई तो वो उसकी एक सर्विस उसने आपको प्रोवाइड की. तो गुड्स एंड सर्विसेज को थोड़ा दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुड क्या है और सर्विसेज क्या है. गुड्स इधर गुड अच्छे वाले गुड्स से मतलब नहीं है, गुड्स है ये सामान, यहाँ पे एस है गुड्स. तो गुड्स सामान है और जब भी कोई सामान होगा, किसी भी चीज़ का सामान हमारा प्रोडक्शन वगैरह कुछ भी हम करेंगे तो उससे रिलेटेड हमको सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी. सपोज़ कल आप कुछ भी चीज़ का आप कोई भी काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं चिप्स वगैरह की फैक्ट्री डालूँ और चिप्स वगैरह बेचूँ, तो चिप्स तो आपका क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा, आपने सामान बना लिया. बट उससे रिलेटेड सर्विसेज आपको क्या करनी पड़ेंगी? वो जाके छोटे छोटे दुकानदारों को आपको देके आना पड़ेगा, वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो जो भी कुछ भी प्रोडक्शन करना है तो उसको पहले ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमको करना पड़ेगा. अच्छा, अब इस जो चैप्टर में आपको बता रहे हैं ये पूछ रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन. अगर एक प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेंगी जिससे हम लोग अपना प्रोडक्शन को कर सकें. सबसे पहले है लैंड. सबसे ज़रूरी क्या होता है? लैंड. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ योर लैंड, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना, और उसके साथ लैंड है तो साथ में वाटर वगैरह भी हमको, मिनरल्स वगैरह भी कई बार चाहिए होते हैं. चलिए सपोज़ हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं. कॉटन फैक्ट्री हम लगा रहे हैं जिससे हम लोग बाद में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्लॉथ्स वगैरह उसमें बनाना चाहते हैं. तो एग्जांपल इसी को लेके इसमें चलेंगे. तो लैंड हमारे पास है तो ये तो हमारा शॉर्ट ऑर्डर है. लैंड नहीं है तो हमको सबसे पहले लैंड खरीदनी पड़ेगी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है. लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. नेचुरल रिसोर्सेज फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लैंड एंड वाटर. ठीक है. अब इसके साथ अब फर्स्ट लैंड हो गया, सेकंड हमारा आ गया लेबर. लेबर क्या है? लेबर होती है फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लेबर इज़ रिक्वायर्ड, फॉर फाइनेंशियल एड कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड. अब ये कह रहे हैं लेबर जो है वो हमको काफ़ी लेबर हमको चाहिए होती है. लेबर भी हमें दो फॉर्म में चाहिए होती है.
एक तो हमें क्या चाहिए, एजुकेटेड लेबर चाहिए जिससे हम लोग कौन सा वर्क करा सके, जो पढ़ाई लिखाई से कंप्यूटर वर्क है वो है, अपना आपका लेज़र है, रजिस्टर है, उसको मेंटेन कर सके। और एक लेबर हमको चाहिए मैनुअल वर्क के लिए। मैनुअल मतलब जो हाथों से है ना, जो मशीनों में कुछ उतारना है, चढ़ाना है, जो भी मैनुअली वर्क हो, उसके लिए हमें लेबर चाहिए। लेबर कौन होती है? पीपल हु विल डू द वर्क, वो हमारी लेबर कहलाती है। क्लियर? अब लेबर का भी हमारा शॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल, जो वर्ड यूज़ किया इन्होंने, कैपिटल हमारा मनी से होता है हमारा। थर्ड आपका फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल कैपिटल होता है कि इन्वेस्टमेंट टू समथिंग जहाँ से हमें आउटपुट निकले, है ना। तो इन्वेस्टमेंट टू कम सम आउटपुट, वो इन्वेस्टमेंट करना जिसमें हमारा कुछ आउटपुट निकले। सपोज जैसे फार्मर है, वो सीड्स, मैन्यूर वगैरह सब कुछ बोता है, तो उसका आउटपुट क्या आता है? क्रॉप्स आती है लास्ट में। क्लियर? तो यहाँ पे फिजिकल कैपिटल हमको रिक्वायर होती है प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, जो फिजिकल कैपिटल है आपकी, वो भी आपकी टू फॉर्म्स में, एक तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में है, दूसरी फिक्स कैपिटल के फॉर्म में होती है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड होता है हमारा जो हमारी इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, वो तो आपकी होगी वर्किंग होगी आपकी कि आपको एक तो रॉ मटेरियल, आपको पहले आपके हाथ में क्या होना चाहिए? रुई होनी चाहिए। अगर हम लोग क्लोथ्स की फैक्ट्री लगा रहे हैं, कॉटन होना चाहिए आपके हाथ में। और दूसरा आपके पास मनी भी होना चाहिए। बिना मनी तो हम लोग कुछ चला ही नहीं सकते। तो ये वर्किंग कैपिटल करेंगे। सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल, आपको देखना पड़ेगा कि मुझे अगर यहाँ पे क्लॉथ का प्लांट लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है कपड़े की, तो मुझे कॉटन कहाँ से मिलेगी। तो आप कॉटन के लिए और जगह दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, देखेंगे, फिर वहाँ से उसको मंगाएंगे। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल होना चाहिए, तभी आप कुछ काम कर सकेंगे। दूसरा आपके पास पैसा भी होना चाहिए। अब आप रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे तभी तो आप कुछ काम कर पाएंगे। दूसरी आपकी फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या होता है हमारा? फिक्स कैपिटल वो होती है जो हमारा जैसे बिल्डिंग, टूल्स, मशीन्स, जो हम लोग बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक बार आपने पैसा लगा दिया, फिक्स कर दिया, तो देन उसके बाद आपका बार बार उसी से आपका क्या आता रहेगा? आपको देगा। फिक्स से ही हमको समझ जाना चाहिए फिक्स्ड, जो एक बार हमने बना दिया। फिक्स्ड इन द सेंस बिल्डिंग हमने जैसे फैक्ट्री के लिए एक बार बना दी, तो दिस इज़ योर फिक्स्ड। नेक्स्ट जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, ये सब क्या हैं? फिक्स्ड हैं। इनको हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बट वर्किंग कैपिटल में हमको बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो मनी इन हैंड मतलब इससे हमको बार बार पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ आपका रॉ मटेरियल कॉटन था, कॉटन से वी कन्वर्ट इनटू क्लोथ्स, हमारा आउटपुट हमारा क्लॉथ में बन गया है। फिर अब हमको नया रॉ मटेरियल चाहिए, फिर से कॉटन फिर से चाहिए। तो ये हमारी किसके लिए हमें क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और फिक्स कैपिटल में होता है एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया तो हमको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए, जो लास्ट है आपका फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स दैट लेबर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग पर्पज़। इट मीन्स हमको वो मेहनत की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम लोग अपना जो भी हमने गुड्स बनाया है, जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, उसको हम लोग मार्केट में जाके सेल करें। तो ये आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। आपने सपोज़ अगर क्लॉथ बनाया है तो हमको मार्केट एरियाज़ ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पर इन कपड़ों की डिमांड है और जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ। ठीक है? और उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? यू विल नीड अ नॉलेज चाहिए आपको, एंड स्किलफुल होना पड़ेगा, जिससे हम लोग क्या होंगे? एबल टू बी पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। और इन सबको हम लोग कंबाइन कर सकें और अपने फिजिकल आउटपुट निकाल सकें। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हमारा है, अब इसमें एक चीज़ और है, इसको जो भी आपको मैंने ये कराया आपको लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये इसको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन आर द इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। क्लियर? चलिए, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फार्मिंग इन पालमपुर। आपको पता है था पालमपुर वो विलेज है जहाँ पर मेन एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी फार्मिंग होती है। तो फार्मिंग इन पालमपुर इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स।
अब जो वहाँ पर जो फार्मिंग होती है पालमपुर में, तो उसके 9 फैक्टर्स आपको दिए हैं, तो हम डिटेल में उनके 9 फैक्टर्स हैं, उनको एक एक करके पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ योर लैंड इज़ फिक्स्ड. About 75% population are dependent on farming in Palampur. Land area under cultivation is fixed. There has no expansion in land area under cultivation since 1960s. अच्छा, यहाँ पर 1960s के बाद से कोई लैंड का एक्सपेंशन तो हुआ नहीं. ऐसा तो नहीं किया गया कि फॉरेस्ट काट के और लैंड को बढ़ा दिया गया. तो लैंड जो है वो फिक्स्ड है. फिक्स्ड इन द सेंस सपोज किसी के पास 2 हेक्टेयर्स था, वो 2 हेक्टेयर्स ही था. इनफैक्ट उसके बच्चों के पास आने के बाद और डिस्ट्रीब्यूशन होने से कम ही हुआ है, कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है. तो लैंड इज़ फिक्स्ड. तो 75% जो डिपेंडेंट है किस पे है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है. चेंज इन द मेथड ऑफ कल्टिवेशन. अब इन्होंने जो मेथड है कल्टिवेशन का वो उसको थोड़ा चेंज कर दिया है. मल्टीपल क्रॉपिंग किया है. मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मेथड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ यूज इन पालमपुर. Cultivation of different types of crop in the same piece of land at the same or a different time is known as multiple cropping. अब मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, मल्टीप्लाई होता है, जैसे हमारे मल्टीप्लाई होता है गुना, किसी से भी मल्टीप्लाई करना हमारा बढ़ता ही है. तो मल्टीपल क्रॉपिंग यहाँ पर एक टाइप की क्रॉप मतलब उगाई नहीं जाती. सपोज यहाँ पर रेनी सीजन में अलग क्रॉप उगाई जाती है, विंटर सीजन में अलग, समर सीजन में अलग क्रॉप उगाई जाती है. जैसे हमारे अगर हम लोग शुगर केन की खेती करते हैं तो वो 2 ईयर्स में आपको पूरा रेडी होती है, फसल उसकी रेडी होती है. तो 1 टाइप की इसमें क्रॉपिंग होती है. पर मल्टीपल में क्या है, इन्होंने 3-4 सीजन्स में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ये उगाते हैं. फॉर एग्जांपल ज्वार एंड बाजरा ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन. पोटैटो इज़ प्रोड्यूस बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर एंड वीट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग विंटर सीजन. तो ये देखो 3 सीजन्स में 3-4 टाइप की डिफरेंट क्रॉप्स ये ग्रो कर रहे हैं. नेक्स्ट है मॉडर्न फार्मिंग. मॉडर्न से हमको क्लियर हो जाता है कि जिसमें हम लोग न्यू टेक्निक्स यूज़ कर रहे हों. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आर यूज्ड. एज अ रिजल्ट सेम पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स. अब ये क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें? हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स. इसका मतलब होता है बहुत ही आपके उन्नत बीज जिसे कहते हैं, हाई वैरायटीज़ के सीड्स होते हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं. पहले के उसमें ट्रेडिशनल वे में क्या करता था, लोग जो क्रॉप्स उगाते थे उसके बीज को रख लिया जाता था, फिर उनको ही सेम उगा दिया जाता था. उससे इतनी ज़्यादा हमारी पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं होती थी. बट अब ये बिल्कुल हाई जो वैराइटीज़ के सीड्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं. तो एक ही आपका लैंड का भी हमने बताया था लैंड फिक्स्ड है और उसका कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, तो उसी में वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में फूड ग्रेन्स को उगा सकते हैं अगर वो यूज़ करते हैं हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स. इट मीन्स जो विलेज पालमपुर है वो वेल डेवलप्ड है, वेल इक्विप्ड है इन द ये फार्मिंग के एरिया में. चलिए नेक्स्ट है इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश were the first to try out the modern farming method. जो फर्स्ट ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड था यूज बाय पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश स्टेट्स ने किया था. क्लियर. चलिए नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फैसिलिटेटेड द कल्टिवेशन ऑफ wheat and rice using high yielding variety of seeds instead of traditional seeds. The HYVs are capable for producing more amount of grain on one plant. अब ये क्या कह रहे हैं, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ है तो उससे क्या हुआ है, इन्होंने हाई वैरायटी के सीड्स तो यूज़ किए हैं, साथ में इन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है. चलिए नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड. अब सस्टेनेबिलिटी होती है कि हमारा जो लैंड है उसको एक ही टाइम तक काफ़ी तक उसको इसके जो लैंड के सोर्सेज हैं उसको यूज़ करना है ना. अब जैसे अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिपोर्ट इन अ मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल सोर्सेज आर ओवर यूज. अब क्या हो रहा है, उससे यूज़ होने से क्या हो रहा है, ओवर यूज़ होने से क्या हो रहा है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. क्लियर. जैसे सॉइल है, अगर सॉइल में हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा एडेड नहीं कर रहे हैं, उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, एक ही टाइप की क्रॉप्स लगा रहे हैं, तो उसके मिनरल्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं. सेकंड है जो हमारा
ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स आर पोल्यूटेड बाय द वे ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र। अगर मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं तो हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। मैन्यूर ये लोग यूज़ नहीं कर रहे। मैन्यूर हमारी जो काउडंग वगैरह से जो बनती है वाली मैन्यूर ये लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज़र हमेशा केमिकल से ही बनते हैं। तो केमिकल से अगर फर्टिलाइज़र बने हैं तो ये आपकी सॉइल में हम लोग डाल रहे हैं इसको फर्टिलाइज़र को, तो एक टाइम बाद क्या है, बारिश के साथ ये अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसके साथ मिल जाता है हमारा, और रिवर और लेक्स में भी ये चला जाता है, जिससे वो सब पोल्यूटेड हो रहे हैं। सेकेंड है केमिकल फर्टिलाइजर ऑल्सो kills the bacteria and other microorganism in the soil which are essential for the growth of plants। अब जब केमिकल फर्टिलाइज़र है वो क्या करता है, हमारी जो सॉइल है उसमें कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, उनको भी मार देता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब यहाँ पर देखिए लैंड्स का जो विलेज पालमपुर है उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अबाउट 1/3 of 450 families are landless in पालमपुर। मैंने कहा था 1/3 मीन्स आपको अराउंड 150 जो फैमिलीज़ हैं वो लैंडलेस हैं, उनके पास कोई भी अपनी लैंड नहीं है। नेक्स्ट है 240 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स और लैंडलेस 2 हेक्टेयर इन द साइज एंड रिमेनिंग 60 फैमिलीज कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। अब 240 फैमिलीज़ हैं वो है छोटे छोटे उनके प्लॉट हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, क्लियर। और जो 60 फैमिलीज़ हैं उनके पास क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन है फॉर कल्टीवेशन। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट 10 हेक्टेयर्स और मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। बस कुछ ही फार्मर्स हैं जो क्या है 10 हेक्टेयर और उससे ज़्यादा की ज़मीन उनके पास है कल्टीवेशन के लिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज योर लेबर। Some farmers are worked on their own land and some worked on other land for which they receive wage। कुछ जो फार्मर्स हैं कुछ तो अपने लैंड में ही काम करते हैं। अब जिनके ज़्यादा 2 हेक्टेयर उससे ज़्यादा है तो कर लेते हैं फार्मर्स, पर कुछ फार्मर्स हैं जो लैंडलेस फार्मर्स हैं वो दूसरे के लैंड में काम करते हैं और उनकी वजह उन्हें रिसीव करते हैं वेजेस। वेजेस होता है आपका दिहाड़ी, है ना। अब वो दिहाड़ी इन द सेंस किसी भी फॉर्म में उनको दी जाए। द वेजेस कैन बी कैश और in the kind of wages from region to region, crop to crop, from one farm activity to another। और जो वेजेस उनको जो भी उन्हें पैसा दिया जाता है या तो कैश फॉर्म में दिया जाएगा या तो कई बार ऐसा होता है कि आपका सपोज़ 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो उसमें से बोल दिया जाएगा कि हाफ आप रख लीजिएगा, हाफ हमको दीजिए, या 1/3 रख लीजिए हमको दीजिए, या 1/4 आप रखिए, कुछ भी है इनका क्रॉप टू क्रॉप अलग अलग उसके हिसाब से ये वेजेस डिसाइड करते हैं। थर्ड वन इज़ योर कैपिटल। यूज कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। कैपिटल हमने कहा था आपको मनी से रिलेटेड होता है, मनी को ही कहते हैं एक फॉर्म। तो यूज़ कैपिटल बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। अगर मॉडर्न फार्मिंग आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आपको क्या चाहिए, न्यू टूल्स चाहिए, लाइक आपको थ्रेशिंग मशीन चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, आपको सोइंग के लिए भी सीड सोइंग के लिए भी आपको मशीन्स चाहिए। तो इसके लिए आपके पास काफ़ी अच्छा पैसा होना चाहिए। स्मॉल फार्मर्स हैव लैक ऑफ कैपिटल, दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स एंड मनी लेंडर्स एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास इतना पैसा तो नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं लार्ज फार्मर्स से जिनके पास बड़े बड़े लैंड्स हैं। मनी लेंडर्स जो उधार देते हैं इनको क्या देते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा ब्याज में इनको पैसा उधारी देते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स उनसे लेते हैं, क्लियर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल विच आर मोस्टली यूज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में। तो इन्होंने 3 टाइप की कैपिटल्स मोस्टली यूज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी जगह पे यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट इज योर सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। अब क्या चीज़ें बेची जाती हैं जो इनके इसमें उगाई जाती है तो वो बेची भी जाती होंगी। सरप्लस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर्स बाय द स्मॉल फार्मर्स। सरप्लस होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरप्लस? सरप्लस मतलब हो गया ज़्यादा, कुछ भी चीज़ प्लस हो गई आपकी तो इतनी ज़्यादा हो गई। तो सरप्लस आपका जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ
जैसे वीट थी, कुछ वीट आपने जितनी भी अपने ईयर्स के आपने रख ली अपने पास, बाकी जो एक्स्ट्रा थी वो आपने उसको बेच देंगे। तो ये मीडियम और लार्ज जो फार्मर्स होते हैं वो स्मॉल फार्मर से क्या करते हैं, उससे उनको बेच देते हैं। क्लियर? सरप्लस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू द मीडियम और लार्ज फार्मर्स बाय द स्मॉल फार्मर्स। क्लियर? आफ्टर दैट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स सेल देयर सरप्लस डायरेक्टली टू द मार्केट। अब जो ऊपर स्मॉल फार्मर्स क्या था, इसको बेच देते हैं, किसको, लार्ज और मीडियम फार्मर्स को। क्लियर? जो भी उनके पास एक्स्ट्रा होता है। अब उसके बाद है उसके बाद जितना भी सरप्लस है वो डायरेक्टली कहाँ चले जाता है, मार्केट में। कौन बेचता है इनको? जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे, डायरेक्टली कहाँ बेच देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। द ट्रेडर बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट एंड सेल द प्रोडक्ट्स टू द शॉपकीपर इन द टाउन्स एंड द सिटीज़। अब ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपने मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स थे उनसे वो प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, और जो भी टाउन या सिटीज़ में, जैसे हमारे अगर अलवर में देखा जाए तो अलवर में आसपास के जो विलेजेस हैं हमारे, उमरैन हैं, जो भी यहाँ पर आसपास, किशनगढ़ है आपका, अकबरपुर वगैरह है, तो यहाँ क्या छोटे छोटे आपके जो ये विलेजेस हैं, यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, आपका मस्टर्ड आ जाता है, कई बार वीट आ जाता है, आपका काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें ट्रेडर इनसे खरीद लेते हैं और बाकी दिल्ली वगैरह इनमें आगे जाके बेच देते हैं। नेक्स्ट है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। अब फार्मिंग से था तो वो तो फार्म एक्टिविटीज़ हो गई, अब नॉन फार्म हो गई जिसमें खेती बाड़ी से जो रिलेटेड नहीं है, वो एक्टिविटीज़ कौन सी होती है पालमपुर में। तो 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो जिसमें इसमें 25% है जो पॉपुलेशन की, वो है नॉन फार्मिंग, मतलब वो किसान नहीं है, वो कुछ और चीज़ों में इंगेज हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ों में इंगेज हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हो गया इन पालमपुर, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डन, बेसिकली द वर्क इज कैरिड आउट एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, सो द लेबर इज हायर्ड रेयरली। अब इस हायर्ड रेयरली, यस, इसमें है पालमपुर में क्या आता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है। स्मॉल स्केल में जैसे आपका पॉट मेकिंग वगैरह हो गया, है ना, आपको मैंने पहले ऊपर भी बताया था कि पापड़ का बनाना हो गया, राखी मेकिंग वगैरह, तो सब छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग है। क्लियर? और जिसमें ये क्या तो घर में कर लेते हैं या कोई इनको छोटा सा मैदान मिल जाए वहाँ से, जिसमें हेल्प फैमिली के मेंबर ही इनकी एज ए लेबर की तरह वर्क करते हैं, और बहुत कम ये लेबर बाहर से लेते हैं। क्लियर? तो इसको कहेंगे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि उनको बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी है, पहले लैंड लेना है, फिर उसके बाद अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, क्योंकि स्मॉल स्केल में ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। ट्रांसपोर्टिंग में आपका आएगा पीपल एंड गुड्स आर ferried from one place to another through the transporting service. For this service, the worker get paid. In Palampur, road is a mode of transportation. अब पीपल क्या यूज़ करते हैं, अपना जो सामान है उसको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी यूज़ करते हैं, वहाँ से यहाँ से सामान अपना बाहर जो सिटीज़ और टाउन में यहाँ से जो भी प्रोडक्शन होता है उसको बेचते हैं, और उसकी जगह और इस सर्विस के लिए वो क्या करते हैं, पैसे पेड करते हैं। क्लियर? रोड्स वहाँ पे है, फैसिलिटीज़ अच्छी है ही। नेक्स्ट इज़ योर डेयरी। डेयरी इज़ द मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। मेजर सोर्स है दूध का उत्पादन वगैरह करना पालमपुर में, ठीक है, जिससे ये पैसा अर्न करते हैं। मोस्टली इसमें पैसा अर्न करने का ही बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मैंने आपको इकोनॉमिक में बताया था ये डील्स विद द मनी। शॉपकीपिंग इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। शॉपकीपिंग भी यहाँ पर एक सोर्स है मनी अर्न करने का। शॉपकीपिंग earns money by selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. Here shopkeepers is an individual who run the shops. अब शॉपकीपिंग होती है आपके जैसे छोटी छोटी शॉप्स होती है ना, इस टाइप की शॉप्स इन्होंने यहाँ पर भी खोली हुई है, जिसमें सब कुछ आपका शुगर, टी, बिस्किट्स, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स और भी जो नोटबुक, पेन, पेंसिल सब कुछ ये लोग बेचते हैं, और ये लोग फार्मिंग नहीं करते हैं। तो हेयर्स एंड द चैप्टर। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।